हाय एवरीवन। आप सबका हमारे इस नए पॉडकास्ट में स्वागत है। एंड आज हम आ चुके हैं इस नए पॉडकास्ट के साथ और एक जबरदस्त गेस्ट के साथ, जो कि हमारे राजेश सर। एंड जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, सेल्स एक्सपर्ट हैं। मैं उनका वेलकम करता हूँ हमारे इस नए पॉडकास्ट में। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। वेलकम आपका भी वेलकम है अजय भाई जी। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। क्या हाल चाल है सभी का? आई एम ऑडिबल अजय भाई? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं नमस्कार नमस्कार सभी मित्रों को। सर। अभी आज हम जो इस पॉडकास्ट में एक बेस्ट चीजें निकाल के देने वाले हैं अपने ऑडियंस को। बट उसके पहले मैं इस पॉडकास्ट के आगे लेके चलूँ एंड लोगों को आपके बारे में बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कराऊं। बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो अभी बिजनेस कोचिंग फील्ड में आपका क्या सफर रहा है, एंड आप एज मोटिवेशनल स्पीकर क्यों आए, एंड थोड़ा आप अपने बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज सर। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अजय भाई। आपने इतनी अच्छी, सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे आपने, आपका यूट्यूब चैनल है और उसमें आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। थैंक यू आपका सर, थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर या फिर बिजनेस कोच फील्ड में आपने कैसे कदम रखा। ठीक है। तो अजय भाई, कहीं ना कहीं एक दुनिया में कुछ ना कुछ लोगों का कहीं ना कहीं एक सपना होता है, और कुछ ना कुछ सम्मान पाने का, कुछ ना कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने का, कुछ ना कुछ बहुत ही दुनिया में छाने का। मेरे टीचर से मैं एक ही चीज सीखा हूँ, जहां जाओ छा जाओ। जहां जाओ छा जाओ, जहां आपको अगर छाना है तो सबसे पहले अपने आप में काम करना पड़ेगा। दोस्तों, पिछले पिछले 2 से 3 साल पहले मैं अपने टीचर से मिला था। उससे पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस का ही, मतलब पूरे हमारे फैमिली में पूरे बिजनेस का ही बैकग्राउंड है। और पिछले 3 सालों से मैं ट्रेनिंग के फील्ड में हूँ। लगभग बहुत सारे चीज़ों में हमने सेमिनार करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग टॉपिक में जैसे टीम मैनेजमेंट हो गया और अपना बिजनेस कोचिंग हो गया, तो बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट में हमारा काम होता है। और मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? दोस्तों, लगभग मैं 20 से 25 साल पहले मैं सपना देखा करता था एक बहुत बड़ा, एक अच्छे लेवल में जाना, और एक अच्छा लेवल में मैं पहुंच के एक लोगों को सपोर्ट करूं। तो सिर्फ मेरा यहाँ पर बिजनेस कोच के माध्यम से या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर जब बनने का सिर्फ एक ही कारण है, लोगों का सपोर्ट। क्योंकि मेरे टीचर कहते हैं, वेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। जब जब आप लोगों को आप एक कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो है, आपको लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, आपके पीछे लग के आपको एंडलेसली तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो सिर्फ सिर्फ मेरा एक ही है, सिर्फ एंडलेसली और बिल्कुल सेल्फलेसली आपका काम हो, और आपका बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल में आप ऑटोमेटिक आप जा सकते हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आई एम गोइंग टू बी बिलियनर, नो बडी कैन स्टॉप मी। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। किसी के दम नहीं है आपको रोक सके कोई। माई का लाल, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आपको सिर्फ एक फोकस से आपको आगे बढ़ना है। जी अजय भाई। सर, अभी फोकस तो जरूरी है, बट जैसे अभी आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, एंड जहां तक मैं जानता हूँ कि आप एक मतलब एक लोगों की हेल्प करने के लिए मिशन पे काम कर रहे हो, राइट? बट लोगों की हम हेल्प तब कर पाएंगे जब हमें लोगों से अच्छे से बात करना आएगा। एंड यू आर पब्लिक स्पीकर, राइट? है ना? आप पब्लिक यस। स्पीकर भी हो। तो अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बने, एंड अगर मान लो कि किसी को बनना है तो वो क्या करे कि वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अब पब्लिक स्पीकिंग बनने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंदर के जो कॉन्फिडेंस है उसको जगाना पड़ता है। पब्लिक स्पीकिंग एकदम सिंपल है। जैसे कि हम जब बचपन में जब रहते थे, हमारी मम्मी पापा हमको चलना सिखाते थे, एक एक कदम हमको चलना सिखाते थे। उसी प्रकार हमको चलना सीख गए। उसके बाद किसी को साइकिल चलाना देखे तो साइकिल हमको आ गया, फिर किसी को गाड़ी चलाना देखे तो फिर गाड़ी आ गया, फिर किसी को अगर कार चलाना देखे तो कार आ गया। वही एक कदम, स्टेप
वो सिर्फ सिर्फ एक लाइफ का एक कदम स्टेप है। बस सीढ़ी की तरह हमको चलते जाना है। जैसे आपका अगर रिक्वायरमेंट है, अगर बिजनेस अगर अच्छा आपका अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है आपको टीम मैनेजमेंट करने के लिए, हो सकता है आपको बहुत लोगों से मिलने के लिए, आपको एक पब्लिक स्पीकिंग आपको करने की जरूरत पड़े। बहुत सारे जो लोग हैं हमारे पास आते हैं पब्लिक स्पीकिंग, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग आता नहीं। तो पब्लिक स्पीकिंग में हम सिर्फ एक ही सपोर्ट करते हैं, और अपने आप को एक ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ा सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अंदर की जो नीड है, आपके अंदर की जरूरत है, जो पब्लिक स्पीकिंग मतलब होता है कि हमको सम्मान पाना, लोगों से एक अच्छे तरीके से हमको बात करना आना। तो पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादा कुछ हमको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर की कॉन्फिडेंस और अंदर की नीड है, हमारी जरूरत है कि नहीं है पब्लिक स्पीकिंग में, ये आपको कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हमारा वाई क्लियर हो, हम पब्लिक स्पीकिंग क्यों करना चाहते हैं। मेरे पास जो भी क्लासेस में आते हैं, हमारे पास लगभग 400 500 बच्चे को मैं ट्रेन कर चुका हूँ पब्लिक स्पीकिंग में। तो सबसे पहला मैं एक ही सवाल करता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग आपको क्यों करना है। तो कई लोगों का अच्छा जवाब आता है, कि कई लोगों का कोई जवाब ही नहीं रहता पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि जैसे हमारा रास्ता क्लियर होता है तो ऑटोमेटिक हमको भी सिखाने में मजा आता है, और सामने वाले को भी सीखने में मजा आता है। तो उसी प्रकार जो है ना, सबसे पहला हमारी कॉन्फिडेंस एरिया को पहले हम देखें कि हमारा नीड क्या है। उस नीड के हिसाब से वाई क्लियर करें, वाई क्लियर करने के हिसाब से हमारी जो रास्ता है ऑटोमेटिक हमारा बनते जाएगा। मेरे टीचर कहते हैं कि जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं तो धीरे धीरे सामने अंधेरा रहता है, तो आपका जो लाइट का जो रोशनी है, आपकी जो गाड़ी के लाइट की जो रोशनी है, धीरे से अपना आगे जाता है, तो वहां तक का जो दूरी है ऑटोमेटिक हम तय कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आगे जाता है, तो फिर वहां पर रोशनी चले जाता है। तो धीरे धीरे जितना आपका माइंड करे, जितना आपको आगे बढ़, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको एक एक कदम आपके पास रोशनी आपके पास आते जाएगा। उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। कोई मैजिक फार्मूला नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का। सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। जी अजय भाई। कॉन्फिडेंस तो मतलब कि अगर एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट क्या होता है ना, जैसे मैं सीख भी लिया, मुझे सब चीज आता है, मैं सब कर सकता हूँ, बट अभी मैं पब्लिक के पास नहीं गया, मैं अपनी कभी स्टेज पे नहीं गया। क्या जर्नी जर्नी रही आपकी कि आप जब पहली बार स्टेज पर गए, एंड लोगों को कैसे एंगेज किए, आपकी स्टेज हैंडलिंग कैसे रही? हाँ, स्टेज जो हैंडलिंग है, काफी अच्छा सवाल है आपका। स्टेज हैंड इसी में लोग अटक जाते हैं, जो पर्सन जो है ना, सीखते तो हैं लेकिन उसको स्टेज नहीं मिल पाता। और मेरी जो सफर रहा, स्टेज मेरे को फटाफट मिला। और स्टेज, मेरे टीचर कहते हैं, हर बात में मैं टीचर का ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टीचर मतलब टीचर से मेरे को बहुत प्यार है। जिस टीचर से मैंने सीखा, BS सर जी, उससे मेरे को बहुत ही ज्यादा लगाव है। हर दिन उनका वीडियो देखता हूँ, उनको फॉलो करते रहता हूँ। तो सबसे पहला है कि हमको, हमारी जो है स्टेज फियर हमको हटाने का सबसे बड़ा मूल कारण है, हमको अपने अंदर की, मैंने बताया जैसे कि कॉन्फिडेंस। तो हमको सबसे पहला स्टेज, कई लोग तो सीख लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग, तो सीखने के लिए आसान है, बढ़िया से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाता है, थोड़ी सी माहौल मिल जाता है, तो सीख भी लेते हैं। उसके बाद वो करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। तो मैंने जैसे सीखा, तो मेरे पास बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारे मेरे पास काम थे। मैं अपना, मेरा खुद का बिजनेस, लगभग 25 लोगों का टीम है। तो उसको एक हॉल में बैठाया, मैं पहले अपने आप से टेस्ट लिया कि मुझे बोलना आता है कि नहीं आता। तो मैंने 25 लोगों का, मेरा खुद का टीम है, तो 25 लोगों को मैंने टीम में बैठाया, तो धीरे धीरे मैंने बोलना सीखा। मैंने तो सीख तो लिया था, अपना कोर्स तो कर लिया था पब्लिक स्पीकिंग, तो धीरे से मैं सबसे पहला मेरा स्टेज हैंडलिंग था। तो 22 23 लोगों का मेरा टीम है, तो वहाँ उसके बीच मैंने प्रेजेंटेशन दिया, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, आधा घंटे का दिया। तो उसके बाद थोड़ी सी फियर थोड़ी सी दूर हुआ, उसके बाद एक सेमिनार किया, फिर धीरे धीरे करके करते करते कम से कम हम 100 से ज़्यादा सेमिनार कर चुके हैं, लगभग 1000 बिजनेसमैन को हम अभी ट्रेन कर चुके हैं। तो मैं आपको जैसे कि अभी आपने बताया कि कॉन्फिडेंस हो जाए, मैं स्टेज पे गया, मतलब कि आप तो हजार लोग को ट्रेन कर दिए, राइट? बट आपने ऐसा कोई गलती किया आज तक कि मतलब यार मैं इतनी ऑडियंस के सामने गया, हजारों ऑडियंस सामने है, लोग चिल्ला रहे हैं, राजेश सर राजेश सर राजेश सर, एंड आपके नाम लोग, और आप डर रहे हो अंदर से, एंड कोई एक ऐसी गलती कर बैठा जिससे कि आपको पूरा लाइफ तक पछतावा हो रहा है अभी तक, और आपने उससे सीखा क्या कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्या गलती ऐसी रही होगी? हाँ, लगभग ये वाला मौका तो मेरे को नहीं मिला, क्योंकि मैं जब स्टेज में जब जाता हूँ तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस से भर के जाता हूँ कि मैं ही बात कर सकता हूँ अच्छे से। लेकिन कोई भी ऐसे मतलब ऐसे गलतियाँ
ऐसे हमको तो लगा नहीं जो हम गलती किए हैं। और रही बात, एक बार जब मैं एक सेमिनार ले रहा था पब्लिक स्पीकिंग का, तो एक जो लेडी है क्रॉस क्वेश्चन की, उसके पास मेरे पास जवाब नहीं था। उसको मैंने घुमाया कि आप में से कितने लोगों का इसका जवाब है, जो मैडम का जो जवाब दे सके। तो सामने वाला ऑडियंस में डाल दो, ऑटोमेटिक आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है या फिर जो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लियर होता है। आपके पास अगर जवाब नहीं है, तो मान लो जाए कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको इंग्लिश नहीं आ रहा, तो सामने वाला को सीधा आप बोल दीजिए, ऑडियंस के ऊपर डाल दीजिए कि आप में से कितने लोग इस मैडम की बात को समझ पा रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। अगर कोई रेज नहीं किया हाँ हैंड को, तो ऑटोमेटिक समझ जाइए कि आप प्लीज मैम आप हिंदी में बात करिए, ताकि मेरे ऑडियंस को भी मैं इन जो समझ पा रहे हैं उसके हिसाब से मैं जवाब दूं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, माइनस माइनस जो पॉइंटें हैं, वो जो नेगेटिव पॉइंट हैं, उसको आपको ना डील करना आना चाहिए। ऑटोमेटिक आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। आपको नेगेटिविटी पॉइंट में आपको आना नहीं है, बस ये है कि आपको फोकस तरीके से ऑब्जेक्शन को, कुछ भी आए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। सोल्यूशन निकालना ही पब्लिक स्पीकर का सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट है जी। सर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात की, राइट? बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में है या फिर मतलब ये सिर्फ एक ही फील्ड में है। ऑब्जेक्शन तो हर फील्ड में मतलब कि आना ही आना है और उसको हैंडल करना ही पड़ता है। आप एक बिजनेस कोच भी हैं, एंड आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड अच्छी अच्छी कंपनियों के जो कि टॉप कंपनियां हैं उनमें आप ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उनके एम्प्लॉय को। आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी मिले होंगे जो कि अभी स्टार्टअप किए हैं या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मैन मिले होंगे। तो ऐसी क्या गलतियां हैं कि मोस्टली बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होते हैं फेल हो जाते हैं अपने कैसे क्या ऑब्जर्व किया कि यार एक बंदा था, अच्छी कंपनी बनाया, उसके बाद वो फेल हो गया एक सिर्फ एक रीजन की वजह से। देखिए, रीजन तो ज्यादा कुछ रहता नहीं बिजनेसमैन का, बस ये है कि माइंड सेट रहता है। कई लोगों का विजन क्लियर रहता है, वो आगे बढ़ जाता है। विजन अगर क्लियर नहीं रहा तो वो रुक जाता है। रही बात इसमें गलतियां की, गलतियां तो कुछ लोग करते नहीं, अपने आप की गलतियां तो खुद मानते नहीं। इसीलिए हम लोग एक बिजनेस ऑडिट करके एक सीरीज चलाते हैं, और एक बहुत अच्छा सेमिनार होता है। उसमें लगभग लगभग 100 क्वेश्चन रहता है, सेल्फ डाउट का जो क्वेश्चन रहता है, सेल्फ हमारी बिजनेस का जो भी डाउट रहता है, उसमें हम क्लियर करते हैं। 100 क्वेश्चन बना के देते हैं लोगों को, ताकि वो बिजनेस में क्या क्या गलतियां कर रही है, ताकि वो बिजनेस में क्या क्या गलती करके वो अब उस बिजनेस का जो ऑडिट कर सके, हमारी जो गलतियां हैं उस गलतियों को सीख के, वो हो सकता है कि दोबारा गलती कर रहा है तो वो फेल हो रहा है, अगर दोबारा गलती अगर नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो सक्सेस हो रहा है। तो बिजनेस में हर दिन एक ऑडिट करें कि आज मेरे पास, मैं ऐसे अपने व्यापार में क्या गलती किया हूँ जिसको मुझे नहीं करना था। रोज लिखें, आज मैं अपने व्यापार में अपनी या फिर पर्सनालिटी में या फिर किसी से दुर्व्यवहार किया या फिर कुछ गलत बात किया, कहीं ना कहीं व्यापार में या फिर फैमिली में कुछ होता है, तो आज मैं ऐसे क्या किया हूँ जिसको मैं कल दोहराना नहीं चाहता। आप रोज अपना ऑडिट करें, और ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, आज मैंने ऐसे क्या किया जो मुझ में अपने आप में मुझे गर्व हो सकता है, मैं अपने टीचर से सीखा। तो इस दोनों सवालों का आपको रोज आंसर बनाना है, रोज आंसर बना के अपने आप को खुद ऑडिट करें, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु है ये, सबसे बड़ा गुरु है सेल्फ ऑडिट करना। मतलब आपका सबसे बड़ा गुरु है, आप खुद गुरु हो, और आपसे ज्यादा बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। जैसे आप अगर कोई गलत काम करना चाहते हो, या फिर गलत काम अपने अंदर से रहता है, या फिर कुछ गलत बात निकल जाता है मन में ऐसे आता है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से जो मन में निकलता है, अरे यार ये गलत चीज है, इसको करना नहीं चाहिए। आप अगर गलत ट्रिक में अगर चले गए, तो ऑटोमेटिक आपका गलत परिणाम रहेगा। अगर उसको यस बोल के, अगर ये इसको गलत काम है, ये नहीं करना है करके आप अगर रुक गए वहीं पर, और सही काम को करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ सकते हैं। रही बात, इसमें बहुत सारी चीजों में गलती करते हैं अपने बिजनेस में, अपनी कस्टमर को जोड़ते नहीं लोग जो है। मतलब एक कस्टमर जो है हमारी 5-10 कस्टमर को ऑटोमेटिक हमसे जोड़ सकता है वहां से। सबसे पहले हम लोग इसमें चलाते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सबसे बड़ा कारण है, CRM फार्मूला हम लोग बोलते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये आपके पास अगर पकड़ में हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो ऑटोमेटिक आपकी कस्टमर खुद आपका प्रमोटर बन जाएगा। प्रमोटर ऑटोमेटिक वो बहुत ही अच्छे लेवल से बहुत अच्छा काम करा सकते हैं आप, और बहुत सारे चीजों में, क्योंकि ज्यादा आपको टीम रखने की जरूरत नहीं, कस्टमर को बस फुल मोटिवेट रखें और उसी से काम कराएं, ऑटोमेटिक उनको कमीशन दें, और उसके हिसाब से बहुत ही आपका बिजनेस फ्लो में चलेगा, और
आपको अनसक्सेस होने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई किसी के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, या फिर किसी के पास ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं, हर किसी के पास दिमाग है। और बस उसको दिमाग का यूज करने वाला होना चाहिए, या फिर पैसे को मार्केट से निकालने वाला होना चाहिए। ऑटोमेटिक आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे रूप से आप सक्सेस हो सकते हैं। सेल्स के बारे में बताया कि मतलब खुद की गलतियां होती है, राइट। खुद की गलतियां मोस्टली होती है बिजनेसमैन की, या फिर मतलब या खुद की गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते, एंड इस छोटे से पॉइंट पर को मतलब कि ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे पॉइंट को, एंड जिसके बाद उनका पूरा पूरा बिजनेस डूब जाता है। बट भी आज के टाइम में क्या चल रहा है कि इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर हाउ टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर, या फिर हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करो। एक 15-16 साल की उम्र में पार्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करो, फुल टाइम बिजनेस को स्टार्ट कैसे करो। तो आप ऐसा कुछ तरीके, मतलब कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कुछ तरीके बताना चाहेंगे, या फिर कुछ क्या मतलब कोई अपने आपका कुछ माइंडसेट है जो कि आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस का अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एंड कुछ कोई सलाह हो आपके पास हो तो आप कुछ बताएं प्लीज। जी अजय जी, काफी अच्छा सवाल है। सबसे पहले जितने ऑडियंस हैं आपका, उनका और बहुत अच्छे रूप से मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन टॉपिक है। तो जैसे कि हमारे पास जो भी चीजें आती है, हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बंदा मेरे पास आया, एक बंदा मतलब लगभग 1.5 साल पहले आया मेरे पास। सर आपका वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपका वीडियो अच्छा, सेमिनार वगैरह अच्छा देखता हूँ, वीडियो भी आपका अच्छा देखता हूँ, फॉलो आपको करता हूँ, मैं सब्सक्राइबर हूँ आपका। तो मुझे बोला, तो सर आपकी तरह मेरे को बनना है, एक बहुत बड़ा एक अच्छा फैक्ट्री खोलना है, और एक बहुत अच्छा एक अच्छे स्पीकर बनना है, इस तरीके से मेरे से बात करते रहे। तो मैंने पूछा, तो अभी आप करते क्या हो? तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के हिसाब से वो अपना जर्नी को कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला हमारी खुद की कॉन्फिडेंस, सबसे पहला ही काम आता है कि हमको अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला खुद की कॉन्फिडेंस है। और रही बात आपकी कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो क्वालिटी है लोगों को दिखे, ताकि आपके पास धीरे धीरे करके वो आपसे कनेक्ट होते जाए। तो लोगों का सपना रहता है मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, लेकिन वो बन नहीं पाता। तो इसका कारण मेरे को ये नजर आता है कि खुद की एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं ये कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। लोगों को रोज रोज लोगों को देखते हैं कि बहुत बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरीके से हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक कॉन्सिस्टेंसी से अगर आप करें कोई भी चीज को, अगर शिद्दत से करें, कोई भी चीज को अगर शिद्दत से करें, तब वो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती। और रही बात बिजनेस में एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, सबसे पहला है अपनी आप की पर्सनालिटी में हम काम करें। जैसे जैसे हम अपनी पर्सनालिटी में काम करें, हमारी हर एक शब्दों में काम करें, अपनी हर एक लेवल से हम, जैसे कोई भी स्टेप होता है, जैसे आप क्लास 1 में हैं, क्लास 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप 12 तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप ग्रेजुएशन आप ले सकते हैं। उसी प्रकार का एक प्रोसेस है बिजनेस में। जैसे आप 12वीं क्रॉस कर लिए, तो फटाफट आपको बिजनेस में आ जाना चाहिए। और आपकी जो 3-4 साल की जो जर्नी है, उसमें आप पूरे कॉन्फिडेंस से धीरे धीरे करके वहां तक 4-5 साल में बढ़िया से कुछ ना कुछ आप कहीं पर आप जॉब कर सकते हैं, कहीं के साथ मिल के आप उसको काम कर सकते हैं, किसी के साथ आप पार्टनर कर सकते हैं, कहीं पर आप बड़ा कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो उसके पास कुछ ना कुछ आप सीख के आप कर सकते हैं। मैं ये सलाह नहीं देता कि बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए 10 लाख, 50 लाख, 1 आध करोड़ रुपए लगाना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। कहीं फैक्ट्री अगर लगाना है, कहीं कहीं बोलते हैं कि मुझे फैक्ट्री लगाना है, मुझे बहुत बड़ा मेरे पास पैसा है, और मैं मुझे फैक्ट्री लगाना है 50 लाख, 50 लाख का, 1 करोड़ का। मैं पहले बात बोलता हूँ कि आप अगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बेचना सीखें। बेचना अगर आ गया आपको, तो ऑटोमेटिक आपके पास फैक्ट्री बहुत लाइन लग जाएगी, कई फैक्ट्रियां हैं। आपको मेरे मेरे टीचर कहते हैं, सबसे पहले ग्राहक आपको खरीदता है, उसके बाद आपकी कंपनी को खरीदता है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को खरीदता है। तो उसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमको अपने आप में हमको काम करना पड़ेगा। जितने लोग हैं अपने आप में काम करें, उसके बाद आपकी कंपनी में, हो सकता है कि आपकी कंपनी है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी भी एक वर्ल्ड क्लास हो, ऑटोमेटिक वहां से जुड़ना शुरू करे। उसके बाद में आता है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो खैर पार्ट है। जैसे आपको लोग अगर पसंद कर लिए, आपका मार्केटिंग अच्छा हो गया, ऑटोमेटिक आपका उस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। कहीं पर जॉब कर लें, या फिर कहीं पर कुछ पार्टनरशिप ले लें। आपको अगर जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस खोलने का अनुभव नहीं है, तो आप जॉब करें। या फिर आज के डेट में ऐसा है कि बहुत सारे जो कमीशन में लोग
सामान बेचने के लिए जो फैक्ट्री वाले हैं, ऑटोमेटिक आप कमीशन बेस में आप स्टार्ट करें, ताकि आपके पास पैसा अपने जेब से न लगे, आपको अनुभव होते रहे। कोई भी चीज़ों का एक अनुभव होता है, तो अनुभव आपको लेना जरूरी है। उस अनुभव 98% हमारा माइंड सेट का बहुत अच्छे रूप से बना देता है, माइंड सेट हमारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट करता है। जैसे पिछले 5 सालों पहले मेरा एक फैक्ट्री था, 2018 में फैक्ट्री था। मैंने अपने पिछले 20 सालों की जो करियर में, जो मैंने मुझे अपडेट कर लिया था मैं अपने आप को, मैं सेल्स में अच्छा हूँ, तो सेल्स में अच्छा हूँ, तो मैंने एक फैक्ट्री लगाया। फैक्ट्री में अच्छा मैंने माल बनाया था, माल बनाने के बाद बढ़िया एक सेल्स में, तो मतलब एक सक्सेस जर्नी मतलब मेरी बहुत अच्छी रही। तो सबसे पहला आपको बेचना आना चाहिए। आपको ये मत देखो कि आपको किसी के पास काम करना पड़े, या फिर किसी के पास जॉब करना पड़े, या फिर किसी का कमीशन में आपको माल बेचना पड़े। आपको ये मत देखो। सबसे पहला जर्नी है, आपको माल बेचना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग अच्छा रूप से सीख लिया, आपने बिजनेस अच्छा स्टार्ट कर लिया, अगर बहुत अच्छे जो भी लेवल में आपने आ गए, तो आपको अगर बेचना ही अगर नहीं आया, तो आप फेल हो सकते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट होता है सेलिंग। सेल्स में आपको मास्टरी करना पड़ेगा। सेल्स में सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को आता है कि सेल्स नहीं हो पाता उनका, बड़े बड़े लोगों का आता है, क्लोजिंग नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा यही मेन चैलेंज है, हमको सेल्स में मास्टरी होना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल में जा सके, और आप बहुत अच्छा लेवल में आप कर सकें। एंड जो सेल्स होता है, अगर कोई बंदा आपके साथ जुड़ना चाहे थोड़ा सेल्स सीखने के लिए, तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? हाँ, सेल्स सीखने के डेफिनेटली हमारे पास एक कुछ कुछ जो है कोर्सेस है, और 1 to 1 हम कोर्सेज देते हैं। और जहाँ पर उनका जो टीम है, या फिर अगर टीम नहीं है, तो हमारे से वो गाइड ले सकता है कि उसकी जो जर्नी है, हम उसको एक लेवल से कुछ ना कुछ अपन हेल्प कर सकते हैं। सेल्स सीखने के लिए देखो, कहीं भी कोई भी चीज़ अगर सीखे तो पैसा तो लगेगा ही, बिना पैसे का तो काम नहीं होगा। कोई भी लोग है, बिना पैसे का डेफिनेटली। तो कहीं भी काम नहीं होता दोस्तों। तो सबसे पहले हमको हमको कोई भी अगर काम अगर हमको नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप सेल्स को फटाफट सीख लिए। 10,000, 50,000, 25,000 जितना भी लग रहा है, या फिर जिससे भी सीखना है, आप फटाफट सीख लिए, और सेल्स में फटाफट आप मास्टर कर लिए। ये 98% लोग सेल्स से घबराते हैं, और सेल्स से घबराते हैं, जबकि सेल्स मतलब हर चीज में सेल्स हो रहा है, हर चीज में सेल्स हो रहा है। सेलिंग इज हेल्पिंग, हर चीज में हो रहा है। रही बात हमारे से कैसे जुड़े, बस ये है कि हमारा एक वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके लॉगिन कर सकते हैं। उसके में फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है, उसमें फ्रेंचाइजी सिस्टम भी ले सकते हैं, हमारी कमीशन एजेंट भी बन सकता है। उसको लोगों को जैसे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, यूट्यूब मास्टरी का कोर्स है, और उसमें सेल्स ब्रह्मास्त्र का कोर्स है, सेल्स सुपर स्टार का कोर्स है, लगभग बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, हमारा परचेज करके हमारे ऑनलाइन भी वो अटेंड कर सकता है, हमारा फिजिकल प्रोग्राम भी अटेंड कर सकता है, और बहुत सारे लेवल में हम उसको गाइड कर सकते हैं। जी अजय जी। ओके सर। सर, मेरा लास्ट जो मैं आपको क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा वो है कि आप सक्सेस किसे मानते हैं? हम्म। जी, बहुत अच्छा सवाल है। सक्सेस, मैं सक्सेस और फेलियर को ऐसा कुछ ज्यादा महत्व तो नहीं देता। सक्सेस मेरे लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, या फिर फेलियर ये है कि बहुत बड़ा फेलियर है। इस तरीके से मैं सक्सेस और फेलियर को दोनों को मैं महत्व नहीं देता। बस मैं अपने टीचर से सीखा, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, विचार तेरे अच्छे तो घर में मधुरा काशी। कर्म को ही अगर बहुत ही अगर महान दिया जाए, कर्म ही को ही अगर हम एक बढ़िया लेवल में अगर कर्म करें, तो हमारे पास सक्सेस तो ही है। जैसे हम सुबह उठ गए, हमारा नींद अगर खुल गया, तो हम सक्सेस हैं। हम अगर चल फिर रहे हैं, तो हम एक सक्सेस हैं। हमको किसी से बात करना आ रहा है, तो हम सक्सेस हैं। हमको अगर गाड़ी चलाना आ रहा है, तो हम सक्सेस हैं। मतलब दुनिया की प्रकृति की जो भी लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं इस समय आपसे कैमरा में देख के मैं बात कर रहा हूँ, आपसे जूम मीडियम कर, तो मैं सक्सेस हूँ। मतलब सक्सेस का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा, मेरे वो दिमाग में ऐसा नहीं है कि पैसा बस आएगा तो सब सक्सेस है। जैसे आप जो भी कर रहे हैं, इंजॉय से आप कर रहे हैं, तो आप सक्सेस हैं। रही बात, कई लोग डिमोटिवेट होके करते हैं, तो डिमोटिवेट होके करना है, सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड करें भगवान को, कि मैं इस लायक में हूँ कि मैं बात कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, कहीं पर आ जा पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ, और अच्छे इस रंगीन दुनिया को मैं देख पा रहा हूँ। मतलब यही मेरे लिए सक्सेस है। मतलब एनी हाउ जो इस मोमेंट में है, जो भी इस मोमेंट में हो रहा है, मतलब इसमें आपको सेलिब्रेशन करना है। सेलिब्रेट करेंगे तो, और सेलिब्रेट बनने के लिए, सेलिब्रिटी बनने के लिए आपको सेलिब्रेट आपको करना पड़ेगा।
सेलिब्रिटी राइट। बनने के लिए इस जिस मोमेंट में आप बैठे हैं उसी मोमेंट में आपको सेलिब्रेट आपको करना पड़ेगा। मतलब इंजॉय करना पड़ेगा हर एक क्षण और हर एक पल को, तभी जाके ऑटोमेटिक आपके अंदर से आएगा यार, बहुत ही मैं पावरफुल हूँ, मैं एक अच्छे हूँ, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। तो हर बार हर क्षण में आपके पास होना चाहिए कि मैं सक्सेस हूँ, मैं सक्सेस हूँ। फेलियर और सक्सेस को कोई इसमें महत्व नहीं है। सिर्फ अपने आप को देखिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, इधर उधर जा सकता हूँ, तो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति मैं हूँ। एक भागवत महापुराण में एक शब्द है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। मतलब हम अपने निरोगी निरोगी हैं तो दुनिया का मतलब हम बीमार व्यक्ति अगर नहीं है, हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे शरीर अगर परफेक्ट है, तो सबसे पहला चीज है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति हैं। हमारा हमारा शरीर अच्छा है, हमारा मन अच्छा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा हम अमीर व्यक्ति हैं। दूसरी बात, दूसरा सुख हो घर में माया। तो घर में माया का मतलब होता है कि हमारे पास पैसा, पैसा मतलब सेकंड पार्ट है। सबसे पहला हम अगर शरीर स्वस्थ रहे तो हम कुछ सक्सेस हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है मनी का लेवल में। तो मनी रहेगा तो ऑटोमेटिक सब अच्छे रहेगा और हमारा हर चीजों में हम अच्छा कर सकते हैं जी। लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है, एंड आप यंग जनरेशन को क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे कि यंग जनरेशन को ये चीजें करनी चाहिए, देना सक्सेस हो जाएंगे? एंड आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? आप कुछ आपके जो शब्द निकल रहे हो हेड से, कि आप अपनी मेरे चैनल के थ्रू आप यंग जनरेशन को बताना चाहेंगे। जी अजय जी, तो सबसे पहले मेरा एक आज का जो है गुरु मंत्र है, अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस से रखें। और तीन चीजों में तीन गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको। कॉन्फिडेंस तो आपको रखना ही है। तीन गुरु मंत्र: संगत आपकी परफेक्ट हो, संगत ही रंगत का कारण बनती है। दूसरा है, जितना जैसे जैसे आपका संगत रहेगा, जैसे धीरू भाई अंबानी का जो संगत था, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े बड़े लोगों से बात करना, तो ऑटोमेटिक उसका जो है जो संगत से रंगत उनका चेंज हुआ। आज के डेट में सबसे बड़ा व्यक्ति है मुकेश अंबानी, उनका जो फैमिली में उनका जो बेटा रहा। और तो दूसरी बात है हमारी हैबिट। तो एक अच्छी अच्छी हैबिट हमको, जैसे सुबह उठने की आदत और अच्छे लेवल में बात करने की आदत, हमको एक अच्छा डेवलपमेंट करना चाहिए। तीसरा है, जो फील्ड में हो आप, जिस फील्ड में हो उसी फील्ड का आपको आपके पास टीचर होना चाहिए। अगर टीचर अगर हो गया तो आपको आपकी जो है कदम को कोई रोक ही नहीं सकता, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। आपको बस आपको चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बस यह है कि संगत, आदत और गुरु को पकड़ लो दोस्तों, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका बैंक बैलेंस भर जाएगा, ऑटोमेटिक आप एक अच्छा सक्सेस व्यक्ति बन जाएंगे, ऑटोमेटिक आप एक नेक्स्ट लेवल में आप जा सकते हैं। तो संगत, आदत, गुरु, बस ये मेरा गुरु मंत्र है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, हमारे बिजनेसमैन देख रहे हैं, बस एक ही चीज को आप अप्लाई कर लीजिए, अपनी कॉन्फिडेंस और तीनों चीजों संगत, आदत, गुरु जी। थैंक यू सर, आपने बहुत सारी चीजें शेयर किया। एंड मुझे लगता है कि जो कंटेंट आपने शेयर किया ना, ये मतलब आपको लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला। एंड इससे कंटेंट जो कि विदाउट स्क्रिप्टेड हो, एंड सिर्फ एक प्रैक्टिस से आए, अभ्यास से आए, एंड अनुभव से आए। यार एक्सपीरियंस है कि मेरे पास 10 साल, 5 20 साल है ना, एंड आपके पास ये सारी एक्सपीरियंस है। एंड आप सर ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, एंड मेरी ऑडियंस को डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, सर से अगर आप जुड़ना चाहते हो एंड सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हो, या सर से किसी भी प्रकार की मेंटरशिप लेना चाहते हो, देन आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। देन आप वहां से सर से कांटेक्ट कर सकते हो, सर की टीम से आप सारी सारी गाइडेंस ले सकते हो, एंड आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।